हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस विद अनन्या। मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो उसी सीक्वेंस में लास्ट वीडियो मैंने जीन पियाजे पर बनाई थी, 10 मिनट की वीडियो थी जो कि बहुत ही शॉर्ट और क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही काम की होगी। उसी तरह आज मैं ले वाइगोत्स्की पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोग के सीटेट के पेपर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसके अलावा और भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी, ये क्विक रिवीजन के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट की वीडियो रहेगी, आप देख लीजिए इसे, आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा और कोई चीज ऐसी भी नहीं होगी जो छूटी होगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ले वाइगोत्स्की के बारे में। तो हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे थे, लास्ट मैंने जीन पियाजे पढ़ाया था, अभी मैं ले वाइगोत्स्की पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान दें अगर, तो ले वाइगोत्स्की ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इनके सिद्धांत के हिसाब से, इनके सिद्धांत के नाम के हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो साफ साफ ही दिख रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक। इनके सिद्धांत की ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी। इसमें अगर आप ध्यान दें तो इनके सिद्धांत के प्रमुख कारक 3 थे, एक सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। तो अगर इस पे आप ध्यान दें और समझने की कोशिश करें तो इनके सिद्धांत के नाम से ही ये चीज पता चलता है कि ये बच्चों के अधिगम के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। ये यही बता रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको अधिगम किस प्रकार से होता है, किस तरीके से वो उनका संज्ञानात्मक विकास किस हिसाब से होता है। तो देखिए, सबसे पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब ये है कि समाज में जब बच्चे जाते हैं, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अपनी फैमिली में आता है, अपने परिवार में आता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, अपने स्कूल के टीचर्स से मिलता है, अपने उसका एक पीयर ग्रुप होता है, उनका एक अपने सहपाठी होते हैं, उन सभी से वो अलग अलग चीजें सीखता है। वो कुछ बोलता है, दूसरे सीखते हैं, और दूसरे कुछ बोलते हैं, बच्चा खुद सीखता है। इसी को सामाजिक अंतःक्रिया कहा गया है कि समाज के लोग आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके कुछ ना कुछ सभी सीखते हैं। ये इनका एक इम्पोर्टेंट था। दूसरा था संस्कृति और भाषा। तो देखिए, ऐसा होता है कि कहीं का कल्चर कुछ और होता है। आप भारतवर्ष में तो अगर आप स्पेशली ध्यान दें ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज है कि हर जगह एक छोटे से छोटे क्षेत्र की अलग अलग अपनी संस्कृति है। एक प्रदेश में ही आप देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने कल्चर मनाए जाते हैं। कहीं कुछ होता है, कहीं कोई त्योहार मनाया जा रहा है, तो यही संस्कृति, यही कल्चर अगर आप ध्यान दें तो उसमें भी अंतःक्रिया करके बच्चे बहुत सारे अपने कल्चर सीखते हैं और उससे बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं। बहुत तरीके के आप देखें तो शब्द आपको अभी भी अगर आप ध्यान दें, सोचें कभी, तो आपको इतने ऐसे अलग अलग लोग मिलते हैं जिससे आपको अलग अलग चीजें पता चलती हैं कि इसको ये बोलते हैं, या अलग अलग चीजें रहती है, अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, नई नई चीजें पता चलती हैं। तो वाइगोत्स्की यही चीज कहते हैं कि बच्चा जो अधिगम प्राप्त करता है वो 3 प्रमुख कारकों से प्राप्त करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करके, संस्कृति से और भाषाओं से। एक दूसरे की भाषा अगर आप जाने तो कहीं पे आप ध्यान दें ये चीजें, अभी आप अपने ग्रुप में ही देख लीजिए, बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग होते हैं। तो कोई किसी चीज को कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है और कोई कुछ और बोलता है। तो इसी तरह बच्चे भी होते हैं, इसी से सीखते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी बुक का नाम। इनकी बुक का नाम था थॉट एंड लैंग्वेज, हिंदी में इसको कहते हैं विचार एवं भाषा। ये इनकी बुक का नाम था जो इन्होंने दी थी, जिसने इन्होंने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब इनके सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, समझ लीजिए। ये 3-4 चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो पूरा का पूरा सीटेट का वाइगोत्स्की से कम आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही आसान है, 2 मिनट में समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है LAD, जिसका फुल फॉर्म होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। दूसरा होता है ZPD, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब यहाँ पर निकटवर्ती भी होता है या समीपस्थ भी होता है। हिंदी में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए लोग ज्यादा इंग्लिश में ही प्रिफर करते हैं याद करने से। तो हाँ, ZDP का होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, LPD का होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल का होता है संभाव्य विकास का क्षेत्र,
ये 3 चीजें हैं जो बच्चों के विकास के बारे में बताती हैं। और ये एक चीज होता है MKO, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और इसके फोल्डिंग 1-2 चीजें और हैं, ये हम आगे अभी ये चित्र के थ्रू समझेंगे। ये आपके इसके हिसाब से समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्या है। तो वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि एक बच्चा है, एक बालक है, ठीक। ये LAD है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये वाला एरिया। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बच्चा जो खुद अपने आप से कर सकता है, वो काम जो बच्चा खुद अपने आप से कर ले, उसे LAD के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर LAD को रखा गया है। अब देखिए ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ZPD क्या होता है, या इसी से रिलेटेड चीजें घुमा फिरा के ज्यादातर पूछी जाती है। तो ZPD ये होता है कि इतना काम है जो बच्चा खुद कर सकता है, यहाँ तक का। इसके बाद ये वाली लाइन होती है, ये वाली, यहाँ तक बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है कोई काम। यहाँ तक बच्चा खुद कर लेगा अपने आप, बिना किसी की सहायता से अपने आप बच्चा खुद सीख लेगा, खुद काम कर लेगा। ये वाला जो पार्ट होता है वो बच्चा ZPD जो होता है वो किसी न किसी की सहायता से करता है। किसकी सहायता से? MKO की सहायता से। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा विशेषज्ञ, उससे ज्यादा ज्ञानवान हो, उसकी सहायता से बच्चा ZPD के जोन वाला काम भी कर सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला काम भी बच्चा कर सकता है। कैसे? MKO की सहायता से, ठीक है। इसी चीज को MKO की एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे शिक्षक हो गया, कोई ट्रेनर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, कोई बड़ा, कोई विशेषज्ञ, कोई बड़ा जो उस बालक से ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा ज्ञानी होगा, जो उसे सहायता करेगा अधिगम में, उसे सिखाने में, उसे आगे बढ़ाने में, उसी को MKO बोलेंगे। अब देखिए MKO उस व्यक्ति को कहते हैं जो बच्चे को अधिगम में सहायता देते हैं। जो व्यक्ति सहायता देते हैं उन्हें MKO बोलते हैं, और जो सहायता वो प्रदान करते हैं उसे स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ या मचान कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 वर्ड हैं, पाड़ और मचान, जो हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तो यही है स्कैफोल्डिंग, लेकिन हिंदी में पाड़ बांधना या मचान बांधना कहते हैं। तो जो सहायता दी जाती है उसे पाड़ या मचान कहते हैं, और जो लोग देते हैं उन्हें MKO कहते हैं। तो जो ये रेखा आप देख रहे हैं, जो ये वाली लाइन है, यही आपकी पाड़ है, यही आपकी मचान है। ये मचान जो बांधी जाती है वो MKO द्वारा सहायता दी जाती है, इसी को पाड़ कहते हैं। इसी की सहायता से बच्चा ये वाले क्षेत्र का कार्य भी कर लेता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें अगर, तो जैसे कहते हैं कि कोई स्कूटी चला लेता है, अगर स्कूटी वो खुद से चला रहा है तो वो LAD है, वो खुद से कर रहा है। उसके बाद अब वो सोच रहा है कि मुझे कार सीखनी है, तो कार खुद से तो आएगी नहीं, कोई जाएगा, किसी ट्रेनर के पास जाएगा, कोई बड़ा होगा, घर का कोई सदस्य होगा जो उसे कार चलाना सिखाएगा। तो जो कार चलाना सिखा रहा है, जो बंदा, जो आदमी कार चलाना सिखा रहा है, वो MKO है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानता है, उसे पहले से कार चलानी आती है। और जो आपको कार चलाना सिखा रहा है, वो काम, कार चलाना, ये जो काम है कार चलाना, इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाड़ बांधना कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सहायता उस चीज में कर रहा है जो आप नहीं कर सकते थे, और उसकी सहायता से आप कर लेंगे। यानी कि ये वाला है जो खुद करता है बच्चा, ये वाला है जो MKO की सहायता से करता है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये वो काम है जो बच्चा कम से कम अभी उस उम्र में नहीं कर सकता। ये वाला होता है LPD, यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का क्षेत्र। ये वाला वो क्षेत्र होता है जो बच्चा नहीं कर सकता। यानी कि इसको कहेंगे I can do, इसे कहेंगे I can do with help, इसे कहेंगे सीधे सीधे I can't do। सीधे सीधे आप सीधे तौर पे समझिए, बहुत आसान है। सिर्फ ये फिगर याद करिए और ये याद करिए कि I can do myself, ठीक, ये मैं खुद से कर सकता हूँ। ये करिए कि I can do with help, किसी की सहायता से कर सकता हूँ। और ये वाला सीधे सीधे I can't do, ये मैं नहीं कर सकता।
सिर्फ ये फिगर याद करिए और ये 3 चीजें याद करिए। पूरा वाइगोत्स्की की थ्योरी इसी इतने पे निर्भर करती है। ये वाला होता है जो बच्चा खुद कर लेता है, जिसे एलएडी कहते हैं। जेडपीडी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जेडपीडी वो क्षेत्र होता है जो कि एमकेओ की सहायता से पहाड़ या मचान बांधने के कारण बच्चे कर लेते हैं, उसे कहते हैं जेडपीडी। और एलपीडी होता है जो बच्चे नहीं कर सकते, किसी की सहायता के बाद भी नहीं कर सकते, ये वाला होता है एलपीडी। आशा करती हूँ आपको ये फिगर समझ में आया होगा। ये फिगर अगर समझ में आ गया तो पूरा वाइगोत्स्की आपको समझ में आ जाएगा। अब एक ये लास्ट चीज बची है, इससे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्पीच के बारे में, बच्चों की भाषा के बारे में। वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा बालक या बच्चों की भाषाओं के बारे में बात की कि वो अपने विचार को कैसे व्यक्त करते हैं। तो 3 तरीके की स्पीच इन्होंने बताई है। एक है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच और एक है इनर स्पीच, या इसे साइलेंट स्पीच भी कहते हैं। तो सोशल स्पीच या सामाजिक भाषा या सामाजिक भाषण भी कहा जाता है इसे हिंदी में। तो सोशल स्पीच समझ लीजिए वो होती है जो बहुत छोटा बच्चा, 2 साल तक के बच्चे अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं। अगर आपके पास, आपने कभी 2 साल के बच्चे को देखा होगा तो वो अपनी भावना को कैसे व्यक्त करते हैं। रोकर, भूख लगी है तो रोएंगे, खुश होंगे तो हंसेंगे, इरिटेट हो रहे हैं तो चिल्लाएंगे, यही चीजें होती हैं। इसी को सोशल स्पीच बोला जाता है, जो 2 साल तक के बच्चे अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कैसे, रो के, हंस के, चिल्ला के, इसी को सोशल स्पीच कहते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट स्पीच के बारे में। प्राइवेट स्पीच वो होती है जो बच्चा अपने आप से बात करता है, अपने आप को निर्देशित कर रहा है बच्चा। आज मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं खेलने जाऊंगा, फिर मैं अपना होमवर्क करूंगा। खुद से बातें जो बच्चा कर रहा है कि मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, अपने आप से जो बच्चा बात करता है उसे प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण कहते हैं। इसके बाद होता है इनर स्पीच। ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन इनर स्पीच होती है जो बच्चा अपने आप से बात कर रहा है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है, अपने मन में ही खुद ही बात कर रहा है, खुद ही समझ रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसे बोलेगा नहीं। जैसे कि आप देखिए, कोई मान लीजिए कोई आप समझिए कोई लड़की है, दूसरी कोई लड़की सामने से जा रही है, उसके बाल इतने लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे बाल देखो, आप ऐसे देख रहे हो अपने मन में, आप अपने मन में ही सोच रही हो कितने अच्छे बाल है, पर आपने बोला नहीं, आप बोल नहीं सकते उसे। या फिर कोई है सामने से, आप बात कर रहे हैं, आप उससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन बोल नहीं सकते ना कि जा तू भाई, तेरे से बात नहीं करनी मुझे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। तो आप अपने मन में सोच रहे हैं ये चीज की बस कर भाई, कितना बोलेगा। ये वाली जो बात होती है, आप अपने मन में बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे, उसे बोल नहीं सकते और किसी को नहीं बोल रहे, उसे इनर स्पीच कहते हैं। और प्राइवेट स्पीच होती है जो बच्चा बोलता भी है कि आज मैं ये करूंगा, टाइम टेबल बना रहा है, आज मुझे ये लिखना है, आज मुझे ये पढ़ना है, खुद को निर्देशित कर रहा है। ये वाली जो बात होती है इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। तो ये इतनी चीजें थी, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता है। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसकी अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो मेरे पास है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसी शॉर्ट नोट छोटी सी है और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही आसान है, जाते जाते भी आप एग्जाम में पढ़ सकते हैं उसे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी और जीन पियाजे भी। तो दोनों की शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।